हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे प्रियो, परमेश्वर की भलाइयों के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी कृपा के लिए। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। तारीफ के योग्य, आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिताजी। हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। एक और शाम आपने हम सबकी ज़िंदगी में जोड़ दी पिताजी। आज की शाम हमसे बोलिए, बातचीत कीजिए अपने वचन के द्वारा। हम सब के हृदय आपके वचन के द्वारा छिदने पाएँ प्रभु। एक एक भाई बहन के मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए प्रभु, आपकी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं। इन वचनों को जो हम सुनने जा रहे हैं, आप ही सिखाएं। ये वचन हमारे आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाएँ। धन्यवाद पिताजी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक भजन गाएंगे और फिर वचन में चलेंगे। तारीफ़ करेंगे यीशु की, तारीफ़ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ करेंगे यीशु की, तारीफ़ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ़ करेंगे। तारीफ़ करेंगे यीशु की, तारीफ़ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ़ करेंगे। घोर अंधकार में, नाशर मौत की वादियों में, घोर अंधकार में, नाशर मौत की वादियों में, परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। परीक्षाओं के बीच में बचाया पार कृपा से। तारीफ़ करेंगे यीशु की, तारीफ़ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ़ करेंगे। सिय्योन के मार्ग में आए कैसे भी आजमाइशें, शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। शैतान पर फतह पाने को विश्वास भी दे दिया। तारीफ़ करेंगे यीशु की, तारीफ़ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ़ करेंगे। क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर, यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। तारीफ़ करेंगे यीशु की, तारीफ़ करेंगे यीशु की भलाइयों को याद करके तारीफ़ करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। अभी भजन गाया हमने, क्रूस को उठाकर सुसमाचार को हाथ में लेकर यीशु के पीछे चलने को सौभाग्य भी दे दिया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, जो क्रूस उठा के चलते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में क्रूस
उनके लिए सौभाग्य की बात है। जो वचन को नहीं जानते, ना समझते, उनके लिए क्रूस जो है बड़ा ही शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि समझते नहीं क्रूस का मतलब क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं प्रभु के वचन से भटकाव से कैसे बचें। जब हम प्रभु में चलते हैं, परमेश्वर अंधकार के वश से छुड़ा के ले आता है, अपने राज में प्रवेश कराता है, ज्योति में ले आता है, तब हमें खुद चलना है, यत्न करना है। अगर भटकाव से बचना है प्रियो, तो कुछ बातें आज हैं जो हम मनन करने वाले हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा। पहला वचन हम देखने जा रहे हैं नीति वचन 4 अध्याय उसका 13 वचन, 4 का 13 मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। नीति वचन 4 और उसका 13 वचन। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। हालेलुया। प्रिय वचन कहता है शिक्षा को पकड़े रहे। आप प्रतिदिन शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा को पकड़े रहने का अर्थ क्या है? वचन में लिखा है शिक्षा को पकड़े रहे, उसे ना छोड़ दे। कई बार विचार जो आते हैं शैतानी विचारों के साथ समझौता करने के बाद वचन के जो शिक्षा है उसको थोड़ा सा क्या करना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा डाउन करना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर के वचन की महिमा को बहुत से सेवक जो आज के समय में प्रचार करते हैं, बहुत संदेश सुनाते हैं, मिक्स करके सुनाते हैं, परमेश्वर उन्हें बहुत मारेगा। सुन लीजिएगा, परमेश्वर ऐसे सेवकों से पहले लेखा लेगा। इसलिए वचन में लिखा है तुम अध्यक्ष ना बनो, क्योंकि अध्यक्ष क्या करेगा? सबसे पहले अध्यक्ष को ही क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब देना पड़ेगा। तुम में से बहुत से ऐसा लिखा अध्यक्ष ना बने। बनना है तो कोई बात नहीं, बने, शिक्षा दें वचन की, पर याद रखें उस वचन को समझें, उस पर चित्त लगाएं और उसके अनुसार चलें, फिर हम उस वचन की शिक्षा दूसरे को दे सकते हैं। इस प्रकार से चलेंगे तो आपको वो जीवन मिलेगा जिसका वायदा यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। समझिएगा, वचन के ऊपर चलना, वचन की शिक्षा को पकड़े रहना का अर्थ क्या है। प्रभु का धन्यवाद। और वचन देखने जा रहे हैं। आइए हम देखेंगे इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और 25 वचन। यहाँ वचन में लिखा हुआ है 10 का 25, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने अच्छा प्रबंध किया आपके लिए, हम सब के लिए। बहुत से लोग हो सकता है कोरोना के डर के मारे कि मेरी जान चली जाएगी, प्रार्थना में नहीं आते। कोई बात नहीं, जूझते रहो उस डर से जो मौत का डर है, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर भी जय प्राप्त कर ली। हालेलुया। कई लोगों को छोटे छोटे डर, छोटी छोटी बातें संगति करने से रोकती हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाते संडे को संगति आकर के प्रार्थना भवन में, कोई बात नहीं है। आप अपने घर पर प्रतिदिन संगति करते हैं। प्रभु का धन्यवाद। अच्छा परमेश्वर ने प्रबंध किया ना आप लोगों का। पर अगर उसमें भी आप संगति नहीं करते तो सोचिए आपका जीवन कहाँ जाएगा। जब YouTube पे वचन सीखते हैं ना, हो सकता है कई लोगों को शैतान ने बहका दिया होगा, कोई बात नहीं, बाद में सुन लेंगे, बाद में फिर का बाद में ही हो जाता कई बार तो, ठीक है। क्यों संगति करना? बहुत से लोग आप में से संगति करते हैं। प्रतिदिन YouTube का संदेश आप लगा लेते हैं 9 बजे और सुनने लग जाते हैं अपने परिवार के साथ आराधना के बाद। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, ये जो चिंगारी आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके जीवन में लगी है ना, ये चिंगारी बढ़ती रहनी चाहिए, इसको बुझना नहीं चाहिए। बढ़ती कैसी रहेगी? जब हम एक दूसरे के साथ मिले रहेंगे, संगति करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। तो वचन कहता है, अभी जो हमने पढ़ा है वचन में 10 का 22 में, जो हमने पढ़ा ना 10 का 25 वचन पढ़ा हमने। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। क्या ना करें? एक दूसरे के साथ। बेशक आप प्रार्थना में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, पर YouTube के साथ तो संगति कर सकते हैं जब वचन हम यहाँ पर ब्रॉडकास्ट होता है। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। अब क्या करना है? जो आप अपने घर में संगति करते हैं, सिर्फ सुन लिया वही काफ़ी नहीं है। अगर कुछ गलत देखते हैं
तो आप वचन के द्वारा समझा सकते हैं प्यार के साथ, ताकि जो जीवन के अंदर, विश्वासियों के अंदर जो आग बढ़नी चाहिए वो बढ़ती रहे, बुझे ना। प्रभु का धन्यवाद। एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। सबसे पहले तो शैतान ने यह विचार डाल दिया लोगों के जीवन में कि अब यीशु मसीह ने नहीं आना। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है, जो वो कहता है कभी पछताता नहीं कह के आएगा। यीशु मसीह जब इस दुनिया से उठाए जा रहे थे, 40 दिन तक परमेश्वर के राज का प्रचार किया, उस समय यीशु मसीह जब उठा लिए गए तो 2 स्वर्गदूत प्रकट हुए। उन्होंने बोला कि जिसे तुम अभी बादलों पर जाते देखते हो, जैसे उसे देखते हो वैसे ही परमेश्वर की महिमा के साथ फिर उसे आते देखोगे। तो प्रियो, अगर उसके साथ शामिल होना है, उसके साथ जाना है, तो प्रतिदिन संगति और बढ़नी चाहिए। आपस में तो संगति होनी चाहिए आपकी फैमिली के अंदर। यीशु मसीह के साथ भी प्रतिदिन का जीवन आपने और मजबूती के साथ व्यतीत करना है। प्रभु का धन्यवाद। आइए दूसरा वचन देखेंगे और हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 10 अध्याय। और एक और बात हमें याद रखने की आवश्यकता है, जो विश्वासी लोग हैं ना, 10 का और उसका हम देखेंगे 22। विश्वासियों को एक और बात की आशा जीवन के अंदर रखनी चाहिए। वो है क्या? वो बात है विरोध, दूसरों का विरोध, बदनामी। यह तो विश्वासियों के जीवन में आएगी। अगर हम सोचते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो लोग वाहवाही करेंगे, ऐसा नहीं है। लोग बदनामी करेंगे, सताएंगे भी। ठीक है जी। देखिए वचन के अंदर लिखा क्या है, 22 वचन में, 10 का 22, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 22 वचन में लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, बहुत से लोग ये बात सिखाते नहीं हैं। बहुत से लोग कहते हैं विश्वास कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, बस तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। यहां पर कौन बात कर रहा है? यीशु मसीह कहते हैं कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अंत तक, कई जगह लिखा प्राण देने तक, ठीक है, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम के कारण तुमसे क्या करेंगे? मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। इस सच्चाई को आपने अपने मन के अंदर बिठा लेना चाहिए। पर अगर इस सच्चाई, जो बैर की सच्चाई है, विरोध की सच्चाई है, इसके अनुसार आप भी उनके साथ वैसा करने लगे तो आप परमेश्वर के बंदे हैं ही नहीं। वो सता रहे हैं तो आपने भी सताना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ गड़बड़ करी तो आपके मन के अंदर भी शैतान ने विचार डाल दिया कि जब तक मैं बदला ना ले लूं तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ये कौन से परमेश्वर के बंदे हैं? आपको बोलना चाहिए मैं यीशु मसीह का बेटा हूं। हालेलुया। क्या कह सकते हैं प्रियो आप कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूं, यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार व्यवहार करूंगा। हालेलुया। बहुत से लोगों को देखा होगा आपने, कितने गर्व से अपने जो आराधक हैं उनका नाम लेते हैं कि भाई मैं उसका हूं, ऐसे वैसे का नहीं हूं। तो आप भी कभी कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह का हूं, जिसने मेरे लिए जान दे दी, जिसने क्रूस पे चढ़े हुए भी क्या करा? लोगों को माफ किया। कत्ल नहीं किया उसने, कत्ल करने वालों को उसने माफ किया। हालेलुया। क्या आप भी ऐसा कह सकते हैं कि मैं उसी यीशु मसीह का बच्चा हूं, उसी यीशु मसीह का बेटा हूं? प्रभु का धन्यवाद। तो सताव आएंगे, कष्ट आएंगे, समस्या आएंगी, पर अंत तक अगर आप धीरज धरे रहोगे तो जो भटकाव जीवन के अंदर आता है ना, कष्टों के द्वारा, आंधी तूफान के द्वारा आता है ना जो भटकाव, उससे आप बच जाएंगे अगर धीरज धरे रहेंगे तो। अगर धीरज नहीं धरेंगे तो आंधी में उड़ जाएंगे। किसी ने बताया कि आंधी में गेहूं उड़ता है या तूड़ा? भूस उड़ता है, तूड़ा उड़ता है या गेहूं? गेहूं को बताया गया धर्मी और तूड़े को बताया गया दुष्ट। जब हवा आती है तो इधर बह गए, हवा आई तो फिर उधर से आ गए, परंतु जो दाना है ना वो नीचे एक जगह ही गिरेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और देखते हैं कुछ बातें हम देख रहे हैं आज जो आपको भटकाव से बचा सकती हैं। इन बातों को जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे आप जीवन में भटक सकते हैं। आइए और देखते हैं प्रभु के वचन में पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का 15-16 वचन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय 15 और 16 वचन मैं पढ़ूंगा।
यहाँ वचन में लिखा है, इन बातों को सोचते रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। इसमें एक विशेष बात बताई गई, वो विशेष बात यह है कि इन बातों को सोचता रहे। किन बातों को? किसी ने बदनामी कर दी वो नहीं, ज़्यादातर वही सोचते हैं, बुराई कर दी वही सोचते रहे। आत्मा में ऐसा खलबल मची रहती है कि जब तक क्या ना कर ले, बदला ना ले लें, तब तक चैन से नहीं बैठते विश्वासी लोग। प्रियो, ये विश्वासी परमेश्वर के नहीं हैं। जो परमेश्वर के बंदे हैं वो मन से माफ़ करते हुए परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते रहते हैं दिन रात। हालेलुया, उस शिक्षा के ऊपर बने रहते हैं जो भटकाव से बचाएगी। हालेलुया, इसलिए प्रभु का दास कहता है कि इन बातों को सोचता रहे और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। और आगे अपनी, किसकी चौकसी बताएगा? अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। याद रखिएगा, अपनी और अपने उपदेश की क्या रखना? चौकसी रखना है। कई बार हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, कहते भी अच्छी बातें हैं, वचन के अनुसार बातें कहते हैं, पर थोड़ी देर बाद कुछ और। कई सेवकों को मैंने ऐसे देखा, किसी सेवक के साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ठीक है मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा, आपके पास आऊँगा ना, और उसके बाद उससे भी मिलूँगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है जी। और जब मेरे पास आए तो मैंने कहा जी पास्टर जी चलें मिलने के लिए, और नहीं छोड़ पड़े। उपदेश तो बहुत अच्छा, परंतु जीवन के अंदर तो नहीं है, जीवन के अंदर जीरो। ये इसीलिए तो लिखा है, अपने और अपने उपदेश की क्या रख? चौकसी रख। तूने क्या कहा, तूने क्या वायदा किया, तू प्रचार क्या करता है और व्यवहार क्या करता है। प्रियो, ये बातें हमने सबने ध्यान से देखनी है। आगे देखते हैं वचन के अंदर, अगर लिखा वचन में इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो लिखा तो अपने और सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। उद्धार का कारण बनना कोई छोटा सौभाग्य है प्रियो। परमेश्वर आपको दूसरों को उद्धार देने के लिए इस्तेमाल करे, ये कोई छोटा कारण है, ये छोटा सौभाग्य है। स्वर्गदूतों को भी ये सौभाग्य नहीं दिया कि वो उद्धार का कारण बने। प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को तैयार करता है जो वचन सुनते हैं और मनन करते हैं और अपने जीवन में लेकर के चलते हैं। उनका व्यवहार और उनका विश्वास एक जैसा है, दुख हो चाहे सुख हो। हम देखते हैं इन दिनों कोरोना वायरस में क्या हुआ, बहुत से लोग बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे, ऐसे भी बात है। परंतु मेरा विश्वास आपके लिए मेरा विश्वास है, आप क्या करते हैं? प्रतिदिन वचन सुनते हैं, और जो सुनते हैं उसके ऊपर मनन भी करते हैं, और जो मनन करते हैं उसके अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित भी आप करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए एक और वचन देखते हैं हम जल्दी से। यह है इब्रानियों 10 उसका 32 वचन। इब्रानियों 10 उसका 32 वचन। जल्दी से समाप्ति की तरफ जाएंगे फिर हम। 10 का 32 और फिर 35 से 39 देखेंगे। 32 वचन में लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। बहुत से लोग अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करते हैं, ऐसा पेश करते हैं कि बड़े बुद्धिमान, बड़े ज्ञानी थे वो लोग जब यीशु मसीह ने उन्हें चुना। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने निर्बुद्धियों को, अनपढ़ों को चुन लिया। हालेलुया। इसलिए अपने उस स्थिति को, जिस स्थिति से परमेश्वर आपको निकाल के लेके आया, उसको भूलो ना, सोचो उसको। घमंड में मत चढ़ जाइएगा कि आप जैसे हैं वैसे ही थे। प्रियो, मनुष्य जीवन एक नासवान जीवन है। मनुष्य अकेला आया और वो अकेला दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। व्यर्थ में, मोह माया में अपना जीवन बर्बाद करता है मनुष्य। काश अपने सृष्टिकर्ता के साथ विचार मिला ले, उसके वचनों पर मनन कर ले, क्योंकि उसके पास जाना है। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर वचन बताता है, अपने लिखा, परंतु उन पिछले दिनों को याद करो, स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जब निकले थे तब
क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने विश्वास डाला आपके मन के अंदर, मेरे मन के अंदर, क्या हुआ? आज भी मुझे अपनी वो स्थिति, अपनी वो हालात याद आती है तो मैं बड़ा ही अजीब बात मेरे जीवन के अंदर होने लगती है। जिस समय मैं विश्वास में आया, जिस समय मुझे घर छोड़ना पड़ा, प्रभु के कारण घर छोड़ करके निकलना पड़ा छोटी सी उम्र में, प्रियो, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने तैयार किया ताकि बहुत से लोगों के लिए उद्धार का कारण हो जाएं। आपके लिए भी महान योजना है प्रियो। काश परमेश्वर आपकी बुद्धि खोल ले और समझ लो आप। प्रभु का धन्यवाद। फिर आगे देखते हैं वचन के अंदर 35 से 39 तक। इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, संघर्ष रहे हैं, संघर्ष रहेंगे और बहुत से लोगों के जीवन में संघर्ष होंगे भी। तो क्या करना है लिखा वचन में, इसलिए अपना हिम्मत ना छोड़ो, हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। धीरज धरने का प्रतिफल क्या बड़ा है? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और थोड़ी देर न करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन में हम देखते हैं हिम्मत ना छोड़ो, हियाव ना छोड़ो, धीरज धरो, क्योंकि धीरज धरना जरूरी है। बहुत से लोगों को धीरज नहीं है बिल्कुल भी। बस आज ही एकदम से दुष्ट आत्मा मेरे निकाल दे पादरी साहब, आज ही एकदम से ये कर दे पादरी साहब। प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आज ही तुरंत में मेरे जीवन के अंदर बड़ा कार्य होना है, ये तो परमेश्वर के द्वारा संभव है। अगर वो नहीं करता है तो कोई बात नहीं। अगर आपके मन के अंदर ऐसा ही है कि नहीं, अगर नहीं किया तो मैं नहीं चल पाऊंगा प्रभु के पीछे, तो क्या फ़ायदा अपना समय बर्बाद करने का? क्योंकि ये रास्ता स्वर्ग का रास्ता है, ये रास्ता संसार का रास्ता नहीं है। इस रास्ते पे चलने वाले हर एक व्यक्ति को धीरज धरना जरूरी है। इस रास्ते पे चलने वाले हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना जरूरी है। और इस रास्ते पे चलने वाले हर एक व्यक्ति को क्या करना? बदनामी उठाना जरूरी है, दुख कष्ट उठाना जरूरी है। अंत तक धीरज धरे रहे, तभी क्या होगा? उद्धार होगा। आज हमने देखा प्रभु के वचन में। प्रभु का धन्यवाद। वचन कहता है धीरज धरना तुम्हें क्या? क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। तो मकसद क्या है हमारा? धीरज धरने का मकसद क्या है? वचन कहता है ताकि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। अंधकार और अंधविश्वास आज भी बहुत है विश्वासियों में। वो आराधना इसलिए करते हैं ताकि आशीष आए। गाते हैं ना गीत, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। हम प्रभु की आराधना करते हैं इसलिए ताकि हम अपनी इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाएं। ऐसा नहीं है, इधर भ्रम में मत रहिएगा। यहाँ हम धीरज इसलिए धरते हैं, प्रभु का वचन कहता है इसलिए धीरज धरना जरूरी है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पूरी करके प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो। लिखा मेरा धर्मी जन क्या होगा? विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि थोड़ा समय बचा है अभी यीशु मसीह के आने में। और लास्ट में 39 वचन में लिखा, 38 वचन दोबारा पढ़ते हो, 39 वचन पढ़ते हुए समाप्त करेंगे। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न न होगा। प्रियो, विश्वासी का जीवन, विश्वासी एक धर्मी व्यक्ति है। क्या आपको ये बात अच्छी लगी जब यीशु मसीह ने आपको बोला कि ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी विश्वास से जिएगा, कुछ भी इसके साथ घटे या ना घटे, कैसी भी इसके जीवन में परिस्थिति आए, पर ये विश्वास से चलेगा। हालेलुया। वचन कहता है कि यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलना आवश्यक है धीरज के साथ। वचन कहता है हम हटने वाले नहीं। क्या आप भी कह सकते हैं कि मैं हटने वाला नहीं, लगातार संगति करूंगा और क्या करूंगा? मनन करूंगा और अपने जीवन में लागू करूंगा परमेश्वर के वचन। पहला स्थान मेरे जीवन में सिर्फ परमेश्वर का और किसी का है नहीं। हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं,
पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। हालेलुया। प्रियो, ये कुछ वचन थे आज जो हमने मनन किया ताकि आप भटकाव से बच सकें। आप इनके ऊपर बड़ी गहराई से, गंभीरता से मनन कीजिएगा ताकि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए सहायक हो सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें प्रभु। और जो भटकाव बहुत से लोगों में किन्हीं कारणों से होता है, आज के वचन सुनने के बाद प्रभु वो भटकाव रुक जाए प्रभु, और आत्मा में उन्नति पाएँ ये लोग। दया कीजिए प्यारे परमेश्वर, मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए पिताजी। हालेलुया। दया करें प्यारे प्रभु। हालेलुया। संसार के विचारों के अनुसार नहीं, दुष्ट के विचारों के अनुसार नहीं, अपने विचारों के अनुसार नहीं, परंतु आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने पाए। धन्यवाद प्रभु। विश्वास में धीरज के साथ ठहरे रहें, हर एक संघर्ष को सहन करें, और प्रभु अपनी नहीं आपकी इच्छा पूरी करते हुए आपके पीछे चलने पाएँ। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। सबको जय मसीह की। मारना था।